जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दिल्ली पुलिस कट ऑफ। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कट ऑफ और आंसर की इसकी जारी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आंसर की के बारे में बात करेंगे। आपकी 6 तारीख 12 महीना 2023 में यानी आज के दिन आपकी आंसर की जारी हुई है 5 बजे के लगभग में। ठीक है दोस्तों, और आप एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें 35 लाख फॉर्म भरे गए थे, आप सभी को पता है। ठीक है, 35 लाख फॉर्म में आपकी अटेंडेंस यानी जितने बच्चे उपस्थित हुए वे लगभग 55% हुए। यानी 35 लाख का 55% यानी आपके 17 लाख के लगभग बच्चों ने पेपर दिया था, जो आपकी न्यूज़ थी न्यूज़पेपर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखा जाए, नहीं कोई बच्चा इससे वंचित है कि हमारे नंबर कम है या हमारे नंबर अधिक है, वे तो चलो अलग बात है। जो बच्चे के नंबर अच्छे हैं वो भी बात ठीक है, लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके अटेंडेंस कितनी कम रही। यानी 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, ठीक है, और 17 लाख बच्चों ने लगभग अप्रोक्सीमेटली बताई जा रही बात, यानी ये सभी लगभग की बात है। यह डन है कि 17 लाख थे, 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यह बात डन है। ठीक है, अब इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। आपकी आंसर की 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच आपकी आंसर की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या सरकारी रिजल्ट.com पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात का और ध्यान रखा जाए। बात ध्यान रखने वाली क्या है, आपका फिजिकल के एडमिट कार्ड किस आधार पर आएंगे। सबसे पहले तो आपकी आंसर की जारी हो गई है। अपनी आंसर की के आधार पर अपने नंबरों को आपका एग्जाम, आप सभी को पता है 100 नंबर का एग्जाम होता है सभी बच्चों का। ठीक है, अब 100 नंबर में आपको ये ध्यान रखना कि हमारे नंबर कितने हैं। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना, हमें यह ध्यान रखना कि हमारे नंबर 100 में से कितने हैं। जर्नल और खासकर ओबीसी वाले, यदि कोई बच्चा जर्नल और ओबीसी में है, वे अपने 60 प्लस यदि ओबीसी बच्चे के मार्क्स है और जर्नल वाले के 65 प्लस है, तो समझो उसका 90% उम्मीद है कि उसका एडमिट कार्ड फिजिकल का आएगा। 100 के 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल का। ठीक है दोस्तों, और यह फाइनल मेरिट में भी जा सकते हैं, यानी 90% उम्मीद है। 10% दोस्तों क्या है, 10% एक दो नंबर से या पॉइंट से कोई रह जाए तो मैं यही नहीं कहता कि आप का नंबर इतने पर आएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है एनालिसिस किया जाता है आपके एग्जाम के आधार पर। क्योंकि पिछले एग्जामों में क्या हुआ कि 3 शिफ्ट के पेपर तो अच्छे आए और अगले दिन की 3 शिफ्ट के पेपर हार्ड आए। क्यों, इसी वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, आपको हर शिफ्ट में दिया जा रहा है कट ऑफ के आधार पर। जब रिजल्ट जारी होगा, किसी में 10 नंबर का भी मिलेगा, किसी में 2 नंबर का भी मिलेगा, किसी में 5 का भी मिलेगा। पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिला और आपको 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिला। यो किस आधार पर मिलता है नॉर्मलाइजेशन, आपके पेपर का आधार देखा जाता है कि आपके पेपर की कंडीशन इजी थी या हार्ड थी। ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात कर रहे थे वह कट ऑफ के और फिजिकल के एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। आपकी आंसर की चेक हो जाएगी और जिस बच्चे के नंबर दोस्तों लगभग 55 प्लस से ऊपर है, चाहे वो एससी का हो या एसटी का हो या ओबीसी का हो या जनरल का हो, बस तुम्हारे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे यदि किसी ने नहीं शुरू की है। क्योंकि बिना फिजिकल के दिल्ली पुलिस में कोई भी बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। यानी आपका फिजिकल होगा 1600 मीटर, 1600 मीटर का आपका फिजिकल होगा, चाहे कोई एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी कास्ट से हो। दूसरी बात,
यदि आपके पास सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नहीं है या सेंट्रल का आपका कोई भी प्रमाण पत्र, यानी आप सेंट्रल की जाति बनवा ले, क्योंकि उस आप ध्यान रखिए, आप जिस एरिया से आते हैं आपकी सेंट्रल की जब जाति बनती है उसमें कुछ शब्द इंग्लिश के लिखे होते हैं और उस पर लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपना आधार कार्ड लेकर जाए, ठीक है, और अपना हाई स्कूल और इंटर की अगर किसी पे मार्कशीट है वो भी लेकर जा सकता है, लेकिन इसमें ठीक है, इंटर की हाई स्कूल की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, ठीक है दोस्तों, और अपना पैन कार्ड, अपना जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का भी लेकर जाए और आप स्टेट का भी लेकर जाए, अपना मूल निवास लेकर जाए, ठीक है दोस्तों, और आप फोटो लेकर जाए कम से कम 30 फोटो, और एक एफिडेविट लेकर जाए अपने प्रधान के यहाँ पर, या किसी भी आप मेंबर या किसी भी क्षेत्र से आते हैं जो आपका पार्षद है, ठीक है, उस आधार पर अपने कागजों को तैयार किया कर लेकर जाए। मैं आप सभी बच्चों से यही कहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी बच्चा कट ऑफ पर ना जाए, वह जाए अपने क्वेश्चनों पर। यदि किसी बच्चे के 55 प्लस क्वेश्चन सही है, वो उसके एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है, और यदि एससी का है तो 50 प्लस, और यदि एससी एसटी का है तो आप 46 और 47 के लगभग आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और हम ये एग्जैक्ट यही नहीं कह सकते कि मेरिट 60 प्लस जाएगी या 70 प्लस जाएगी या 80 प्लस जाएगी, क्योंकि जितने बच्चे फिजिकल में फिट हो गए इतने ही उसी आधार पर जाएगी। उम्मीद है कि वे आपकी जो मेरिट जाए वो 65 प्लस जाए, ठीक है दोस्तों। बस इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर delhipolice.com पर जाकर अपनी आंसर की को चेक करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।